क्या बात है मम्मी जी, क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। पापा आज ऑफिस क्यों नहीं? वो फार्म हाउस गए हैं कुछ दिनों के लिए। फार्म हाउस? लेकिन वो तो सुबह चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाने वाले थे और उसके बाद सीधा ऑफिस आने वाले थे। फार्म हाउस क्यों चले गए? चेकअप के वक्त कुछ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रुकिए, मैं खुद डॉक्टर से पूछती हूँ। वो चेकअप करवाने गए ही नहीं। क्या? मतलब हॉस्पिटल तक गए मगर बिना चेकअप करवाए वापस आ गए। फिर बैठे बैठे सोचा कि फार्म हाउस जाना है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या किसी का फोन आया था या उनको रास्ते में कोई मिल गया था? मिला था? कौन? कौन मिलेगा उनको? कोई नहीं मिला था। मम्मी, आप मुझसे कोई बात छिपा रही है। अगर तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कुछ छिपा रही हो तो फिर पूछती क्यों हो? मम्मी जी, अगर आप दोनों को इस तरह से लगता है कि मुझे बिना बताए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते तो आपकी ये गलतफहमी है। प्लीज मुझे ये प्रॉब्लम बताइए। रोजाना ऑफिस में मैं ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। मिताली, बिजनेस के मसले हल करना तुमने अपने पापा से ही सीखा है ना। जब वो हल नहीं कर पाए तो तुम कैसे हल कर पाओगी? और ये कोई बिजनेस का मसला नहीं है, इसलिए मैंने उनको फार्म हाउस भेज दिया और मैं खुद उनके साथ नहीं गई, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो मुझे खुद को ही हल करना होगा। खुद को। क्या खाओगे तुम? कुछ भी नहीं। क्या बात है, खाना पीना छोड़ दिया है क्या तुमने? इस रेस्टोरेंट में बैठकर मजे करने का ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मूड। वो तो तुमने इंसिस्ट किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। अब मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ, कुछ खा लो। नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों लगी रहती है? चाहते क्या हो तुम मुझसे? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ श्रेया कि जो मेरी कंपनी ने तुम्हारी एजेंसी को ऐड कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका काम तुम ठीक तरह से करो। मैं अब उस एजेंसी में काम नहीं करती हूँ। तुम चाहो तो किसी और एजेंसी को ढूंढ सकते हो या फिर अपनी पुरानी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती हो। जानता हूँ मैंने ऑफिस फोन किया तो पता चला कि तुम्हारा फाल्गुन से झगड़ा हुआ और तुमने वो नौकरी छोड़ दी। That's none of your business, okay? देखो श्रेया, मैं हाथ मत लगाना, काट लूंगी मैं। क्या बात है श्रेया, तुम किसी से झगड़ना चाहती हो क्या? हाँ, किसी को नोच लेना चाहती हूँ मैं। किसी Why? हमेशा मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? 10 साल की थी मुश्किल से, जब बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए मैं चली गई। अरे पापा, Why? It's not fair with me. विनीता ने भी सबसे पहले मेरे से यही सवाल किया था कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। देखो श्रेया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। तो प्लीज अपनी कंपैरिजन मेरे साथ मत करो। तुम्हें और विनीता को दूसरा बच्चा मिल जाएगा, मुझे दूसरे पापा नहीं मिलने वाले। किसी का मुंह नोचकर, फाल्गुन के साथ झगड़ा कर क्या खुशी मिलेगी तुम्हें? उस आदमी की नींद तो टूट जाएगी जिसका मैं मुंह नोच लूंगी। सब अपनी सोचते हैं। मेरे पापा की खबर लेने के बजाय फाल्गुन तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पूछता है, और तुम्हें भी अपनी एजेंसी के बारे में पड़ी है। तुम्हें तो सिर्फ अपना ही रोना रो रही हो श्रेया। तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि हिमांशु दलाल की मौत हो जाएगी। तुम्हें तो इस बात की फिक्र है कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। दूसरे लोग तो 80-90 साल की उम्र में आकर मरते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता को इतनी जल्दी मरना पड़ेगा। इसका दुख है तुम्हें? तो 2 महीने या 2 साल रोकर भूल जाओगी उन्हें, लेकिन उन्हें जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आज जो घर, जो दीवारें उनकी हैं, कल उन्हीं पर उनकी फोटो लटक जाएगी। तो कभी आंसू बहाए हैं तुमने? तो तुम्हें मैं बहुत मतलबी लगती हूँ। ये तुम तय कर लो श्रेया। मैंने जब विनीता की बात मानी, चाहे उसके दबाव में आकर ही मानी,
लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में चमक देखी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। सिर्फ अपना ही सोच रहा था मैं। तुम भी जब अपना रोना बंद करोगी तब उनका दुख देख पाओगी, उन्हें बचाने की कोशिश करोगी, या फिर उनके मरने से पहले उन्हें खुश रखने की कोशिश करोगी। तू क्या करना चाहे कुसुम, मने पता तो चले। तुम्हें अगर पता चलेगा श्रीजत, तो जितेंद्र को भी पता चल जाएगा। मैं जो करना चाहती हूँ वो जब तक पूरा न हो तब तक किसी को भनक भी नहीं मिलनी चाहिए मेरे मकसद की। मने तो लागत तू गोल गोल घूमे, जो वो कुत्तों घूमे ना अपनी दुम के पीछे। देख, तुम्हारे से रितेश की जानकारी निकलवाई, मला के दियो ना तने तो इस्तेमाल तो की को नहीं। किसने कहा मैंने इस्तेमाल नहीं किया? नतीजों तो मैंने दिखाई को नहीं पड़ा। एक छोटा सा छेद किया है रितिश और विनीता के रिश्ते में। रहते रहते प्रेम और विश्वास उस छेद से होकर बह जाएंगे, और छेद इतना छोटा कि कोई उस पर पैबंद भी नहीं लगाएगा। क्यों? फिर जितेंद्र ने भड़का के आई क्या? अब घर के दूसरे लोगों की बारी। देखो कुसुम, मैंने तो लागत तो बेईमानी का नुकसान करने के बदले उन सबको चेता रही है। वो सारे लोग जब एक हो गया ना तो थारा सारा प्लान चौपट हो गया। नहीं होगा श्रीजन। भीमानी जैसे परिवार को चुटकी बजाते हुए बर्बाद किया जा सकता है, ऐसा समझ रखा था तुमने? बहुत धीरज, बहुत इत्मीनान रखना पड़ेगा, लेकिन मैं मेरा मकसद पूरा करके रहूंगी। देख भी कुसुम, थारी बात तू जाने, समझी को नहीं कह। मारे से जो हो सकेगा मैं करूंगा। तो मने क्यों डर लागे पता है? मने लागे तू निराश होके अफ्रीका वापस चली जावे तो मारा वक्त तो जून में बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा श्रीजन। अफ्रीका में चमगादड़ की एक जाति है, बड़ी खतरनाक। उसे मारने का वहां के लोगों ने एक तरीका ढूंढ निकाला है। एक चमगादड़ को पकड़ते हैं, उसके शरीर पर जहरीला गोंद लगाते हैं। वो चमगादड़ अपनी टोली में जा मिलता है। सारे के सारे चमगादड़ उस जहरीले गोंद को निकालने की कोशिश करते हैं। पूरी की पूरी टोली मर जाती है। मैं एक नहीं, जितने भीमानी के शरीर पर जहर लगा सकूं लगाती जाऊंगी। सब एक दूसरे की बर्बादी की वजह बनेंगे, और मैं हंसूंगी। बस तुम मुझे जो जानकारी चाहिए देते जाओ। किताब हेलो। हाय सुराली, मैं फाल्गुन बोल रहा हूँ। सुराली, श्रिया कहाँ है? श्रेया? वो तो अपने घर पे होगी। मैं घर पे फोन कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा, और उसका सेलफोन भी ऑफ है। ओह आई सी। सुराली, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो प्लीज? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैसे मुझे नहीं लगता है कुछ फायदा होगा। तुमने अपने शक को कुछ ज्यादा ही खेलने दिया फाल्गुन। शक की वजह हमेशा डर होता है सुराली, इनसिक्योरिटीज।
क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसका नाम था देवयानी। हम दोनों इकट्ठे कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद हमने एड एजेंसी में नौकरी शुरू कर दी। दिन रात साथ में रहना, रात रात भर डिस्कशंस करना, कंसेप्ट्स, लेआउट्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह वगैरह। यहां तक कि हम कभी कभी अपने बॉसेस को और सीनियर्स को गाली भी दिया करते थे कि एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए। हम अपनी एजेंसी शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम दुनिया को कुछ करके दिखाएंगे। पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने अपने सपने देवयानी के आसपास बुनने शुरू कर दिए। फिर क्या, बस यूं ही यहां वहां से पैसे जोड़ करके बड़ी मेहनत से मैंने अपनी खुद की एजेंसी शुरू कर दी और देवयानी को 50% का पार्टनर भी बना दिया। यहां तक कि मैं शादी की बात भी सोचने लग गया था कि अचानक पता चला कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। इससे पहले कि मैं कुछ करता, वो चली गई। अपने साथ मेरी एड एजेंसी, मेरे क्लाइंट्स, मेरी मेहनत की कमाई को भी दे दी। होता है। It's okay, सुराली। That's what life is all about. लेकिन मैं जानता हूं कि श्रेया देवयानी की तरह नहीं है। श्रेया मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। सुराली, उस दिन अपने इसी डर और इनसिक्योरिटीज की वजह से मैं वो गलती कर बैठा। श्रेया को खोना नहीं चाहता। सुराली, एक बार मुझे श्रेया से मिलवा दो प्लीज। हेलो रुचि बात कर रही हो? जी, आप कौन? तुम मुझे नहीं पहचानोगे, कभी मिले नहीं है ना हम, लेकिन मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता है तुम्हारे परिवार से। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? नहीं बताया, लेकिन तुम चाहो तो बता सकती हो। वैसे नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता है तुम्हारे परिवार से। वो रिश्ता तुम्हारे ससुर जी से है। कितना नजदीकी है ये वक्त आने पर ही बताऊंगी। पहले जरा पहचान तो बढ़ा ले। कार श्रेया, तू पढ़ना बंद कर और मेरी बात सुन। हाँ, सुना मैंने। तो क्या जवाब है तेरा श्रेया? जब भी फाल्गुन यहाँ फोन करता है तो उसे जवाब क्यों नहीं देती? और जब भी वो घर आता है तो उसे वापस क्यों भेज देती है? क्योंकि इस वक्त मेरे बारे में सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है। पापा की बीमारी के बारे में बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ करना है। बाहर वालों से मिलने की बात हो ना तो वक्त की कमी आड़े आती है, और अपनों से मिलने के लिए बस इच्छा ही काफी है। वक्त अपने आप निकल आता है। इच्छा ही नहीं होती मुझे किसी से मिलने की। सुरानी, बचपन में एक बार ना मैं मम्मी पापा और प्रियम के साथ एक मेले में गई थी। वहां पर मैं पापा की उंगली पकड़कर चल रही थी। फिर एक मोड़ पर आकर पापा की उंगली मेरे हाथ से छूट गई और मैं उस भीड़ में खो गई। मैंने आसपास देखा तो पापा कहीं नहीं थे। मैं बहुत डर गई थी। एक खालीपन सा महसूस हो रहा था मुझे।
आधे घंटे बाद पापा मुझे ढूंढते ढूंढते वहां चले आए। उनके आने से पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे चुप करने की कोशिश की थी। मेरा हाथ भी पकड़ा था, लेकिन मुझे सिर्फ पापा का हाथ चाहिए था, सिर्फ पापा का। और आज भी मुझे पापा की उंगली पकड़कर चलना है। और कोई नहीं चाहिए मुझे। शाम ढलने से पहले किसी की उंगली पकड़ लेनी चाहिए श्रेया, वरना जैसे जैसे मेला खाली होते जाएगा वैसे वैसे डर बढ़ता जाएगा। पापा जी अचानक बाहर कहाँ चले गए? पता नहीं क्यों, ऑफिस में आए थे पापा, पर मैं उन्हें मिल पाऊं उससे पहले तो ऑफिस से निकलकर घर चले गए और वहां से फार्म हाउस पर। याद है नीरव, इससे पहले भी वो एक बार ऐसा कर चुके हैं जब उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। हाँ, वही नेचर है उनका, औरों की तकलीफ में अपना हिस्सा मांगते हैं और अपनी तकलीफ में किसी को हिस्सा नहीं देते। लेकिन हुआ क्या है निरंग? वही तो पता नहीं चल रहा। मिताली कुछ जानती नहीं और मम्मी जी कुछ कहेगी नहीं। तो फिर हमें फार्म हाउस जाना चाहिए। नहीं, अगर पापा जी हमें किसी वजह से नहीं मिलना चाहते तो हमें उन्हें वो फ्रीडम देनी चाहिए मुझे। वैसे भी फार्म हाउस के मैनेजर से मैंने बात की है, वो हर घंटे मुझे उनकी खबर देता रहेगा। तुम्हें लगता है पापा के चले जाने का संबंध उस औरत से होगा? वही जो शादी में आई थी। कुसुम? हाँ? तुम्हें एक ख्याल कैसे है? आज किसी का फोन आया था निरंग। आवाज से लग रहा था कि वो वही औरत है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। हमने बहुत सी बातें की और हैरानी की बात यह है कि वो हमारे घर के बारे में सब कुछ जानती थी। क्या कहा उसने? पहले तो वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगी, फिर मैंने उसको कहा कि मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती, तो कहने लगी ठीक है हम बाद में बात करेंगे। फिर अचानक वो कहने लगी कि मैं जितेंद्र भेमानी की जिंदगी के बारे में आपको एक राज बताना चाहती हूँ। तो मैं फोन करूंगी तब मैं बताऊंगी।